BBMKU यूनिवर्सिटी BA सेमेस्टर 3 का सेक पेपर 3 डिजिटल एजुकेशन सेशन 2023-27 का। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव अ वर्कबुक इन एक्सेल। एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+S। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मर्ज एंड सेंटर फीचर इन एक्सेल। एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर फीचर का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू मर्ज सेलेक्टेड सेल्स इनटू वन एंड सेंटर एलिगन द टेक्स्ट। अगला प्रश्न है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SMTP। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइटों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनेक्टिंग एंड इंटरकनेक्टिंग विथ पीपल। अगला प्रश्न है विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज प्राइमरली यूज्ड फॉर प्रोफेशनल कनेक्शंस। कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो है मुख्य रूप से प्रोफेशनल कनेक्शंस के लिए जो है उपयोग किया जाता है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिंक्डइन। अगला प्रश्न है व्हाट डज ई गवर्नेंस प्राइमरली एम टू अचीव। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या प्राप्त करना है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट डज CC स्टैंड फॉर इन एन ईमेल। ईमेल में CC का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव सेल रेफरेंस इन एक्सेल। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा जो है रिलेटिव सेल रेफरेंस है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A1। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू इनेबल सिक्योर एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है? तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गूगल पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर। IoT का जो है पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म जो है क्या है? तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ IoT। निम्नलिखित में से कौन सी IoT की एक मुख्य विशेषता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज इन एक्सेल। एक्सेल में जो वैल्यू होते हैं तो मानो कि एक श्रेणी यानी रेंज के औसत यानी एवरेज की जो है गणना करने के लिए किस फंक्शन का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एवरेज। अगला प्रश्न है
कि व्हाट डज द इफ फंक्शन डू इन एक्सेल। एक्सेल में इफ फंक्शन क्या करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इट चेक्स अ कंडीशन एंड रिटर्न्स अ वैल्यू बेस्ड ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगला प्रश्न है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिसीव ईमेल्स। ईमेल जो है प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, यानी PO P3 का और IMAP का। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द BCC फील्ड इन एन ईमेल। ईमेल में BCC फील्ड का क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू ऐड हिडन रिसिपिएंट्स। अगला प्रश्न है व्हाट डज द टर्म पोस्ट रिफर टू इन सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में पोस्ट शब्द का जो है क्या अर्थ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंटेंट शेयर पब्लिकली और प्राइवेटली ऑन अ सोशल मीडिया प्रोफाइल। अगला प्रश्न है कि व्हाट फीचर अलाउस यूजर्स टू ऑर्गेनाइज कॉन्टैक्ट्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर कौन सी जो है सुविधा उपयोगकर्ताओं को संपर्कों विशिष्ट समूह में जो है व्यवस्थित करने की अनुमति जो है देती है, तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिस्ट्स और सर्कल्स। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द एक्रोनिम ICT स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के संदर्भ में संक्षिप्त नाम यानी ICT का जो है क्या जो अर्थ है, तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है कि विच इंडिया इनिशिएटिव इन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस। कौन सी जो है भारतीय पहल ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है, तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिजिटल इंडिया। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ डिजिटल वॉलेट इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। वित्तीय लेन देन में डिजिटल जो वॉलेट होता है उसका जो क्या भूमिका है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स। अगला प्रश्न है विच चार्ट टाइप इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम इन एक्सेल। एक्सेल में समय के साथ ट्रेंड्स दिखाने के लिए कौन सी चार्ट जो है सबसे अच्छा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइन चार्ट। अगला प्रश्न है व्हाट इज बिग डाटा। बिग डेटा जो है वो क्या है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 V's ऑफ बिग डाटा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिग डेटा के यानी 4 V's में से एक जो है नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स। अगला प्रश्न है इन एक्सेल व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर सेविंग अ वर्कबुक। एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल जो है एक्सटेंशन क्या है, तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, .xlsx। अगला प्रश्न है विच एक्सेल फीचर अलाउस यू टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द विड्थ ऑफ अ कॉलम टू फिट कंटेंट्स। कौन सा जो फीचर जो है आपको जो है कंटेंट्स के अनुसार कॉलम की चौड़ाई को जो है स्वचालित रूप से समायोजित करने की अनुमति देता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑटो फिट। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज एन ईमेल सिग्नेचर यूज्ड फॉर। ईमेल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए जो है किया जाता है,
तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ एन ईमेल। अगला प्रश्न है, हाउ कैन यू एडजस्ट द विड्थ ऑफ अ कॉलम टू फिट द कंटेंट इन एक्सेल। एक्सेल में कंटेंट के अनुसार कॉलम की चौड़ाई को जो है कैसे समायोजित जो है किया जा सकता है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 28 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डबल क्लिक द राइट एज ऑफ द कॉलम हेडर। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन यूजर्स फॉलो और सब्सक्राइब टू समवन एल्स सोशल मीडिया अकाउंट। जब उपयोगकर्ता किसी अन्य के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो या सब्सक्राइब करते हैं तो किस शब्द का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉलोइंग। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द काउंट फंक्शन डू इन एक्सेल। एक्सेल में काउंट फंक्शन जो है क्या करता है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग नंबर्स इन अ रेंज। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज अ हैशटैग डू ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हैशटैग जो है वो क्या करता है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रुप्स पोस्ट विद अ स्पेसिफिक कीवर्ड और टॉपिक। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज डायरेक्टली टू सिटीजन्स। नागरिकों को जो है सीधे सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए किस शब्द का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई गवर्नेंस। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द की फीचर ऑफ NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कहते हैं NEFT की मुख्य विशेषताएं जो है वो क्या है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेस्ड मनी ट्रांसफर ड्यूरिंग स्पेसिफिक हावर्स। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन OTP। OTP का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू प्रोवाइड अ टेम्पररी यूनिक कोड फॉर सिक्योर ऑथेंटिकेशन। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेल्स गोल सीक टूल। एक्सेल के गोल जो टूल का क्या उपयोग है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू फाइंड द टारगेट वैल्यू बाय चेंजिंग इनपुट वैल्यूज। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर थ्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरे का जो है प्रकार नहीं है। इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनक्रप्शन। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो क्या है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग जो सेवा का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ डीज। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एन एक्सेल वर्कशीट एज ऑफ एक्सेल 2016 एंड लेटर। एक एक्सेल वर्कशीट में रोज की अधिकतम संख्या जो है क्या है एक्सेल 2016 और उसके बाद के वर्जन में। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, है ना, 10,48,576। अगला प्रश्न है हाउ कैन यू बिगिन एंटरिंग अ फॉर्मूला इन एक्सेल। कहता है कि आप एक्सेल में फॉर्मूला जो लिखना कैसा जो है शुरू कर सकते हैं। तो इसके आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ऑल ऑफ डीज, इन सभी तरीकों से। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द टर्म अटैचमेंट मीन इन ईमेल कम्युनिकेशन। कहते हैं कि ईमेल संचारों में जो अटैचमेंट शब्द का जो है क्या अर्थ है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा फाइल इंक्लूडेड विद द ईमेल मैसेज। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द व्हाट्सएप स्टेटस फीचर यूज फॉर। कहता है कि व्हाट्सएप जो स्टेटस है फीचर का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू शेयर टेम्पररी अपडेट्स लाइक फोटोज, टेक्स्ट और वीडियोस फॉर 24 आवर्स। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज क्लियर फॉर्मेट्स ऑप्शन डू। जो क्लियर फॉर्मेट है विकल्प क्या करता है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिमूव्स ऑल फॉर्मेटिंग लिविंग ओनली द डाटा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द उमंग ऐप, है ना। उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू ऑफर एक्सेस टू मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज इन वन प्लेस। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज अ पोस्ट मशीन प्राइमरली यूज्ड फॉर। एक जो पोस्ट मशीन का मुख्य रूप से किस लिए जो उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, है ना, बी हो जाएगा, प्रोसेसिंग कार्ड पेमेंट्स ड्यूरिंग परचेसेस। अगला प्रश्न है विच शॉर्टकट की विल इंसर्ट द करंट डेट इनटू अ सेल। कौन सी शॉर्टकट कुंजी जो है किसी सेल में वर्तमान जो तिथि जो है दर्ज करेगी। तो इसके आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द टर्म मशीन लर्निंग रिफर टू इन एआई। एआई में टाइमिंग जो एआई में मशीन लर्निंग शब्द का जो है क्या अर्थ है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, सिस्टम दैट लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम डाटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज अ ब्लॉक इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन जो है तकनीक में ब्लॉक क्या है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अ चंक ऑफ इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन कंटेनिंग डाटा अ टाइम स्टैम्प एंड क्रिप्टोग्राफिक हैज। अगला प्रश्न है कि विच ऑर्गेनाइज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ग्लोबली। कहता है कि वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा मानकों को, है ना, बनाने और बनाए रखने के लिए कौन सा जो है संगठन जो है जिम्मेदार है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। और अगला जो है लास्ट जो प्रश्न है क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड चार्ट टाइप इन एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में जो है एक मान्य चार्ट जो है का प्रकार नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार चार्ट।